बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ, बाल राम कथा का पाठ 9, राम और सुग्रीव, जिसको कि मैंने इससे पहले की कथा में थोड़ा बहुत बताया है कहानी में। तो मैं थोड़ा सा उसको पुनरावृत्ति के तौर पे ले चलती हूँ कि राम और लक्ष्मण का जो अगला पड़ाव था वो ऋषिमुख पर्वत था, जहाँ पर सुग्रीव अपने भाई द्वारा निर्वासित करके निकाले गए, देश निकाला मिला था और वहीं जाकर वो वास करते थे, रहते थे। किसी तरह सबरी मतंग ऋषि की जो शिष्या थी, सबरी के बताए मार्ग के अनुसार चलते चलते उन्हें ऐसा लगा कि बस वे उनके और कबंध के बताए गए रास्ते के अनुसार वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ही दूर रहते हैं कि अचानक ऐसा लगता है कि दो कुमार चले आ रहे हैं। सुग्रीव उन्हें अपने पहाड़ी पर से देखते हैं तो हनुमान जी को भेजते हैं कि जाओ पता लगाओ। हनुमान जी सोचते हैं कि ये दो युवक जो साधुओं की वेशभूषा में हैं और देखने में राजकुमार से हैं, तो उनके मन में थोड़ी शंका होती है। वे उनसे पूछते हैं। अंत में राम और लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया, पूरी बात बताई। तब हनुमान जी अपने सही वेश में आ जाते हैं, रूप बदल कर सही आते हैं और उन्हें ले जाकर सुग्रीव से मिलवाते हैं। सुग्रीव और राम की दशा बिल्कुल एक थी, ये मैंने इससे पहले भी बताया था, फिर दोहरा रही हूँ, क्योंकि दोनों के पिता नहीं थे, दोनों निर्वासित थे और दोनों की पत्नी का हरण हो गया था और दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी। तो दोनों की स्थिति बिल्कुल समान थी। यही बात होकर दोनों में मित्रता हो जाती है, यही बताया था। और वहाँ जा कर के दोनों लोगों में मित्रता हो जाती है। सुग्रीव के पास चूँकि वानर सेना बहुत बड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद करूँगा, और उन्होंने भी अपनी कहानी राम को बताई। और राम और लक्ष्मण जो सीता हरण के संबंध में पूरी जानकारी लेकर बता करके उन्हें ये लगा कि वे बिल्कुल सही व्यक्ति के पास आ गए हैं और अब उनकी मदद अवश्य हो जाएगी। फिर बाली की कहानी बता के सुग्रीव ने उनसे मदद की पुकार जब की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम बाली को ललकारो, उसे बुलाओ और फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा बाली वध करके। तो सुग्रीव ने ये बताया कि बाली बहुत बलशाली है, वो एक बाण से 7 वृक्षों को गिरा देता है। तो राम ने भी वो प्रमाण दिखा दिया कि एक बाण से 7 वृक्षों को गिराकर, तब जाकर सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली को थोड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे सुग्रीव उसे ललकार रहा है, और सुग्रीव को ये लगता है कि उसके पीछे तो राम की शक्ति है। तो उसने ललकारा, दोनों में भयानक युद्ध हुआ, लेकिन राम ने बाण नहीं चलाया। उसके बदले में सुग्रीव जान बचाकर वापस ऋषिमुख पर्वत पर भाग जाता है। तब राम ने अपनी समस्या सुग्रीव से बताई और कहा कि वहाँ किसी तरह से वो जान बचा के भागता है ऋषिमुख। सुग्रीव जो रहता है राम पर बहुत क्रोधित होता है कि राम ने उन्हें धोखा दिया है, और खुले शब्दों में कहता है कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने बाली वध नहीं किया, बाण नहीं चलाया मौके पर, और वो मैं भागता नहीं तो मेरे प्राण भी न बचते। तो ये राम की कठिनाई बिल्कुल अलग थी। उनकी दुविधा ये थी, उन्होंने सुग्रीव को अपनी दुविधा समझाई कि तुम दोनों भाइयों का चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता है। तुम दोनों यानी बाली और सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों का चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता है, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया, बिना पहचाने बाण चलाता तो तुम्हें भी लग सकता था। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं किसी शंका में होकर बाली पर बाण चलाने की कोशिश करता तो हो सकता है कि वो बाण तुम्हें लग जाता। अब ऐसी स्थिति में
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। तो यथा स्थिति पहचान के लिए साथ उन्होंने अपनी बताई और फिर उन्हें कहा कि एक बार तुम फिर ललकारो और फिर बुलाओ, फिर मैं देखता हूँ। और राम ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा मित्र खो नहीं सकता, मुझे इस समय तुम्हारे जैसे मित्र की बहुत आवश्यकता है। तो वो कहते हैं बिना पहचाने बाण चलाता तो तुम्हें भी लग सकता था, मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था, मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। तब लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया कि एक और युद्ध के लिए ललकारो। राम ने कहा जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट भी थी। राम के कहने पर वो तैयार हो गया। राम ने उसे आश्वस्त किया कि तुम मत परेशान हो, जाओ एक बार फिर पुनः बुलाओ, फिर देखा जाता है कि कैसे बालीवध करना है। अब सुग्रीव फिर किष्किंधा पहुंच गया। किष्किंधा पहुंच के उसने बाली को फिर चुनौती दी, फिर ललकारा। बाली को सुग्रीव का साहस समझ में तो नहीं आया। उसे ये लग रहा था कि जो सुग्रीव इतने समय से निर्वासित होकर के ऋषिमुख पर्वत पर रह रहा था और किसी भी रूप में वो बाली का सामना नहीं करना चाहता था, अचानक सुग्रीव के पास इतना बल कहाँ से आ गया। तो बाली का भी सोचना बिल्कुल उचित था। बाली को सुग्रीव के साहस के बारे में कुछ पता नहीं था, वो समझ नहीं पा रहा था। वह अंतःपुर में था उसकी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। अब तारा ने उसे समझाया कि जो सुग्रीव तुम्हें ललकार रहा है एक बार नहीं दो दो बार, वो भला तुम्हारा सामना कैसे कर सकता है। इसके मतलब है कि हारने के बाद भी अगर वो तुम्हारा सामना करने आ पहुंचा है तो निश्चित है कि सुग्रीव के साथ उसका कोई आंतरिक बल है जिसके कारण वो तुम्हारा सामना करने की हिम्मत कर रहा है। तो उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन ललकार के बाद बाली कहाँ रुकने वाला। तो बाली ने नहीं माना, पैर पटकता हुआ क्रोधित होते हुए उसने सोचा कि आज मैं किसी भी तरह से सुग्रीव का अंत करके रहूंगा। फिर पैर पटकता हुआ वो चल पड़ता है, क्रोध से बिल्कुल उबलते हुए। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी। वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देना चाहता था। अब उसने क्रोध में आकर कस के मुट्ठी भींच करके उसने सुग्रीव को मारने की कोशिश की, बिल्कुल हिम्मत से। तभी राम का बाण उसकी छाती पर लगा, वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अब यहाँ पर इतनी ही कथा दी है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं आपको बता दूं कि बाली और सुग्रीव के वध के पहले राम ने उन्हें पहचानने के लिए सुग्रीव के गले में एक माला डाल दी थी, जिसके कारण दोनों के को अलग किया जा सकता था। और जैसे ही युद्ध होता है, युद्ध के परिणाम के तौर पर पेड़ के ओट से राम ने बाण चला दिया, बाली का वध हो गया। बाली को ये बहुत आश्चर्य था। फिर वो पेड़ से बाहर निकल के आते हैं, बाली के पास समझाने की कोशिश करते हैं, उसका अपराध से बोध कराना चाहते हैं और कहते, बाली कह पड़ता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। उसने अंत में ये कहा है रामायण में कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका बैरी हो गया और सुग्रीव आपको बहुत प्यारा हो गया। कारण कौन नाथ मोहि मारा, कौन सा ऐसा कारण था कि आपने मेरा वध कर दिया। तो उन्होंने ये बताया है कि वो दोहा है कि पत्नी, बहन
आदि को यदि कोई किसी स्त्री में पत्नी, बहन, भगिनी और भाई की बधू आदि को यदि इन्हें कुदृष्टि बिलोके जो ही तिन्हें बधे कछ पाप न होही। ऐसा कुछ लाइन है कि अगर किसी की स्त्री हो, भाई की बहू हो, बहन हो, बेटी हो किसी की, तो इन्हें कुदृष्टि देखने वालों को का वध करने पे कोई पाप नहीं होता। तो उन्होंने यही चीज बाली को समझाने की कोशिश की कि इन्हें कुदृष्टि विलोकहि जो ही तिन्हें बधे कछ पाप न होही, इन्हें इनका वध करने से कोई पाप नहीं होगा। तो तुमने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था, इसलिए तुम्हारा वध करना अनुचित नहीं है। ये कहकर उन्होंने बाली के वध के का कारण भी बता दिया, लेकिन बाली के साथ वो अन्याय नहीं होने देते हैं। वे कहते हैं, सुग्रीव को समझाते हैं कि बाली पुत्र अंगद बहुत बलशाली है, बहुत हिम्मती है, उसको तुम अपनी सेना में, अपने राज्य में युवराज बनाकर उसको रखो। तो ये चीज आती है कि बाली का वध उन्होंने भले ही किया, लेकिन बाली के लिए उन्होंने और भी कुछ सोचा। फिर लड़खड़ाकर वो गिर पड़ता है। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण, हनुमान पेड़ की ओट से बाहर निकल आते हैं। तो वही उसके बाद की कथा होती। वो पूछता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। उसका उत्तर भी देखिए राम समझाते हैं। फिर आनन फानन में जब बाली की मृत्यु हो जाती है तो सुग्रीव के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि राज सिंहासन तो खाली रखना नहीं था। तो उन्होंने राज सिंहासन खाली नहीं रखना था, तो उन्होंने सुग्रीव के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दी। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर उन्होंने बाली पुत्र अंगद को युवराज बनाया। तो बाली पुत्र अंगद था, मैं इसको लिख देती हूँ, आप हाईलाइट कर लीजिए अपनी बुक में। बाली पुत्र अंगद युवराज बना। बहुत बलशाली था अंगद, और यही कारण है कि सुग्रीव की सेना में इतने अधिक बलशाली वानर थे कि लंका को उन्होंने तहस नहस कर दिया। ये वहां है। फिर उन्होंने क्या कहा देखिए आगे। तो युवराज पद दे दिया गया, अंगद को युवराज बनाया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठते ही उन्हें मित्र कहना बंद करके वानर राज कहने लगे। जब उन्हें राज्याभिषेक हो गया, ये आप अपने हाईलाइट कर लीजिए बुक में। राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव को वानर राज की संज्ञा मिली। एक उनको जो पदवी मिली वो थी वानर राज की। तो आप अपनी बुक में, अपने किताब में या कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। तो इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मित्र से वो वानर राज हो गए। कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रुके। अब चूंकि वो राजा हो गए थे तो उनके मन में आया कि राम कुछ दिन और यहाँ रुक जाते। तो उन्होंने कहा भी, लेकिन राम ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें तो किसी राज्य में रहने की आज्ञा थी ही नहीं। उनको तो वनवास दिया गया था। तो वो चाहे अयोध्या में रहे या सुग्रीव के राज्य में, राजा का जो आवास है वो तो उनके लिए मना था। तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं कि नहीं। फिर वो नहीं तैयार होते, मना कर देते हैं कि पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूँगा। जब उन्हें वनवास मिला है तो मैं वन में ही रहूँगा, ये उनकी सोच थी। इसलिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं।
अब राम किष्किंधा से लौट आए, वर्षा ऋतु शुरू हो गई। राम ने राजगद्दी सुग्रीव को दिलाने के बाद लौट आए, वर्षा ऋतु आ गई थी। अब 3 महीने तो वर्षा ऋतु रहती। अब ऐसी स्थिति में किसी भी योजना को रूप प्रदान करना थोड़ा कठिन था, और इधर सुग्रीव को राज मिला था, तो सुग्रीव भी आराम से राजकाज देख रहे थे। तो कुछ समय तक सुग्रीव ने इस बात की कोई चर्चा ही नहीं की कि सीता की खोज के लिए हमें क्या करना है, सीता की खोज के लिए हमें क्या करना है। तो वो परेशान थे, और राम किष्किंधा से लौट आए, वर्षा ऋतु शुरू हो गई, जाना कठिन था। अब लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, रोक लिए लोग कि अभी लंका पर चढ़ाई करना। लंकारोहण का मतलब लंका पर चढ़ाई, लंकारोहण शब्द है लंकारोहण। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, आप अंडरलाइन कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आप अंडरलाइन कर लिया करिए। आपको 1 वर्ड या बहुविकल्पी प्रश्नों में ये सारी चीजें काम आएंगी, तो मैं इसको बिल्कुल रब करके आपको लंकारोहण शब्द का मतलब लिख देती हूँ। लंकारोहण, लंकारोहण का मतलब था लंका पर चढ़ाई। तो लंका पर चढ़ाई के लिए लंकारोहण शब्द आया है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो उन्होंने थोड़े दिन लंका पर चढ़ाई का जो योजना थी वो रोक दी, और इस अवधि में वे जाकर के पहाड़ पर ही टिक गए। इस अवधि पर वे प्रश्रवण पहाड़ पर है, ये पहाड़ का नाम है, रेखांकित कर लीजिए उस जगह को। तो क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, आप कहेंगे मैंने कभी सुना ही नहीं, तो इसलिए आप उसको रेखांकित करिए। अब धीरे धीरे वर्षा ऋतु भी बीत गई। 3 महीने के बाद राम प्रतीक्षा कर रहे थे कि वानर राज सुग्रीव उन्हें संदेश देंगे, बताएंगे कि अब समय हो गया है, सीता की खोज का ऋतु समाप्त हो गई है, हम वानर, हमारी सेना जो है वो जल्दी से आसानी से पहुंच सकती है। तो उन्होंने ये बात नहीं कही। सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए। अब जिस दिन राज्याभिषेक था सुग्रीव का, उसी दिन सुग्रीव ने राम को यह आश्वासन दिया था कि वे इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, लेकिन कठिन हो गई स्थिति। राज्याभिषेक के बाद 3 महीने की जो समय था वर्षा में बीत गई। अब राम को लग रहा था कि सुग्रीव राजा होने के बाद भूल गए हैं अपनी जिम्मेदारी को, एक मित्र की बात को। तो उन्हें थोड़ा सा दुख होता है, कष्ट होता है इस बात का कि वो अपना वचन भूल गए हैं। राग रंग में उलझे हुए हैं, यानी राज्य की जो आराम से व्यतीत करने का समय था उसमें वो बिल्कुल उलझे हुए थे। राम चिंतित थे और दुखी भी थे, चिंतित भी थे और दुखी भी थे कि सीता को खोजने के लिए जो उचित समय है वो आ गया है, और सुग्रीव ये भूल गए हैं कि दोनों की मित्रता के पीछे यही एक विषय था। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। अब हनुमान जी को ये बात याद थी कि सुग्रीव ने वचन दिया है सीता को खोजने की, तो उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र की और आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा। अब नल, उनके सेना में जो वानर थे नल नाम के, वो उनको ये कार्य सौंपा कि सेना बनाओ और वानर सेना को 4 टुकड़ियों में विभाजित करो, चारों दिशाओं में भेजा जाएगा, और अलग अलग दिशाओं में जाने वाले जो वानर होंगे उनका नेतृत्व करने वाले भी अलग अलग श्रेष्ठ वानर होंगे। तो ये काम नल के ऊपर सौंप दिया गया। 15 दिन और बीत गए। अब इस कार्य को योजना बनाने में भी 15 दिन निकल गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची।
सब कुछ के बाद भी अभी राम को इस बात की सूचना नहीं दी गई कि हाँ, हम आगे के कार्य को कैसे करेंगे। अब राम सुग्रीव के इस व्यवहार से बहुत दुखी हो गए, क्षुब्ध हो गए। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही, क्योंकि उन्होंने सुग्रीव की मदद तो की थी, लेकिन साथ ही साथ जब ये देख रहे थे कि सुग्रीव की लापरवाही से समय अधिक लग रहा है, तो उन्होंने सुग्रीव के लिए भी भला बुरा कहा कि शायद उसका विनाश करीब है, तभी वो ऐसा कर रहा है। दुख होता है, क्योंकि सीता के खोज में जितना विलंब होगा, सीता उतनी ही व्याकुल होती जाएंगी। तो ये जो बात थी सबसे बड़ी, वो राम को इसी बात का कष्ट था कि कहीं सीता घबरा के प्राण न त्याग दें। राम को चिंतित देखकर लक्ष्मण से रहा नहीं गया। उन्होंने धनुष बाण उठाया तो राम ने रोक दिया, कहा सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। अब लक्ष्मण तो जरा जरा बात पे क्रोधित हो जाते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी सुग्रीव को समझाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, वो हमारा मित्र है और मित्र के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो लक्ष्मण को उन्होंने समझाया। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। तब लक्ष्मण ने सोचा कि किष्किंधा चलकर ही सुग्रीव को समझाना चाहिए। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी, उसके टंकार से सुग्रीव कांप गए। उन्होंने कोई कुछ नहीं किया, बस क्या किया कि धनुष के ऊपर जो डोरी होती है उसको खींच करके बांधा और छोड़ा। तो उस छोड़ने से जो उसमें टंकार निकली, जो स्वर निकला, वो इतना तेज था कि उस स्वर से आवाज़ जो थी वो सुग्रीव तक पहुंचती है। वो जान जाते हैं कि ये निश्चित ही है कि ये राम और लक्ष्मण के धनुष के टंकार है, और वो समझ जाते हैं कि वो क्रोध में हैं। तो वो घबरा जाते हैं, कांप जाते हैं। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को, उन्होंने जो राम को वचन दिया था वो वचन उन्हें याद आ जाता है। वे तत्काल राम के पास मिलने आते हैं, क्षमा मांगते हैं, याचना करते हैं कि उनसे भूल हुई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिया, वानर सेना एकत्र करने का भी आदेश दे दिया, ताकि वो चाहते थे कि राम के पास जाएं तो वो उन्हें ये बताएं कि हाँ, उन्होंने इतना काम किया है। इस बात को बताने के लिए उन्होंने हनुमान को पहले ही आदेश दे दिया कि आदेश दे करके कि तुम सेना तैयार करो। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े। सेना तैयार करने की बात तो उन्होंने नल से भी कही थी, लेकिन फिर बीच में उन्होंने विलंब कर दिया, और इस बार उन्होंने सेना तैयार करने की बात कहने के बावजूद वो निकल पड़ते हैं कि वो अपनी क्षमा याचना के लिए राम के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे और अपनी बात कहेंगे। तो लक्ष्मण उनके पीछे पीछे हो लेते हैं, चल देते हैं। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी। अब वानर राज को ये लग रहा था कि राम क्षुब्ध हैं, दुखी हैं, तो निश्चित ही है कि वो उन्हें क्षमा नहीं करेंगे, और उनसे तो चूक हो ही चुकी थी, गलती तो हो चुकी थी। राम ने उन्हें उठाकर लेकिन गले से लगा लिया। मित्र होने का जो वास्तविक स्वरूप होता है उन्होंने वही दिखाया और उन्हें गले से लगा लिया। अब हनुमान के साथ लाखों वानर थे, उठाकर गले से लगाया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि तमाम वानर सेना जो इकट्ठा की गई थी, वानर टोलियाँ, वो वहाँ एक एक करके पहुँचने लगी। हनुमान के साथ लाखों लाख वानर थे। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना थी, यानी सेना तैयार हो गई। सेना तैयार हो गई और जामवंत के साथ और हनुमान के पीछे लग करके वे वहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद लंका रोहण की योजना बनी। अब प्रश्न था कि अब लंका पर चढ़ाई करनी है। अब लोगों ने विचार किया कि अब लंका पर चढ़ाई करनी है।
वानरों की 4 टोलियां बांटी गई 4 दिशाओं में भेजने के लिए। और देखिए अलग अलग दिशाओं में जाने वाली टोलियों में अलग अलग वानर थे। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया, क्योंकि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में गया था। तो सबको ये पता था कि लंका दक्षिण दिशा में है, तो सबसे प्रमुख बलशाली युवराज अंगद को, बालीपुत्र अंगद को ही उस दल का नेता बनाया गया कि इनके नेतृत्व में ये सेना जाएगी। तो दक्षिण दिशा में कौन गया? दक्षिण दिशा में अंगद ने प्रस्थान किया। युवराज अंगद लिख देते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि युवराज के पद पर वो सुशोभित थे। युवराज अंगद का नेतृत्व था, उनके नेतृत्व में वानर सेना चल पड़ी। दक्षिण दिशा में युवराज अंगद सेना के साथ चले। तो सेना के साथ चले। फिर उसके बाद उन्होंने, राम ने ये किया कि अंगद को समझाया बुझाया और ले चले। अब वानरों की सेना जो थी वो सबसे पहले अंगद लेके गए उस दल में। अब इसके बाद अग्रिम दल के नेता बन करके सबसे पहले अंगद गए। उस दल में हनुमान, नल, नील, देखिए कौन कौन से लोग थे? हनुमान, नल और नील इसी दक्षिण दिशा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। और वहां पर यही इच्छा थी कि उन्होंने कहा कि वानरों की सेना भेजने के से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। तो चतुर और बुद्धिमान दूत थे, उनको लंका भेजने की तैयारी की गई। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वानर जो थे वो निर्धारित दिशा की ओर बढ़ने लगे, चलने लगे। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतार के दी। ये कथा आप लोग जानते होंगे। तो अंगूठी उतार के दी, अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब राम से भेंट की तो उन्होंने अंगूठी उन्हें सीता को देना और बताना। तो जैसे ही जाने लगे, राम ने अपने उंगली से अंगूठी उतारी जिसपे राम लिखा हुआ था, उन्हें पकड़ा दिया और पकड़ाने के साथ साथ ही कहा कि इसे लेके जाओ और जब तुम्हें सीता मिल जाए तो तुम ये अंगूठी उन्हें दे देना। कहने का मतलब कि सीता तुम्हें कैसे पहचानेंगी कि तुम मेरे दूत बन के जा रहे हो। तो उन्होंने ये कह करके अंगूठी दी। और वही अंगूठी अशोक वाटिका में जब सीता जी रहती हैं तो राम ने उसी पेड़ के ऊपर से गिराया था अपना परिचय देने के पूर्व। तो अंगूठी उन्होंने ले ली। वे उसे पहचान जाएंगी, क्योंकि जैसे ही वो देखेंगी अंगूठी मिली और उस पर राम लिखा है तो परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, वो पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी कि तुम्हें मैंने भेजा है, कि तुम राम के दूत हो। ये बात तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दक्षिण दिशा की टोली किष्किंधा से चल पड़ी। अंगद और हनुमान सब टोली में सबसे आगे आगे बढ़े जा रहे थे, चलते जा रहे थे और आगे आगे चलते हुए ऐसे स्थान तक पहुंच गए जिसके बाद फिर जल ही जल था। कहने का मतलब समुद्र। जब वो पूरी जमीन के रास्ते को पार किए तो कहाँ पहुंचे? एकदम समुद्र के किनारे। अब वहीं बैठ करके विचार विमर्श होने लगा कि अब आगे कैसे चला जाए। तो लहरों की आवाज इतनी तेज थी कि लोग कांप जाएं। थक हार के वानर वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे और साथ ही ये भी चर्चा होने लगी कि जटायु ने अपने प्राण दिए हैं। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला, जो जटायु का भाई संपाति रहता है। तो संपाति ने सीधे सीधे बताया कि सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, रावण उन्हें लेके गया है।
आप लोग यहाँ से समुद्र पार करने की योजना बनाइए, सीता तक पहुँचने का बस अब यही एक मार्ग बचा है, तभी सीता को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी सूचना मिलने से उस संपाति ने जब आकर बता दिया कि सीता के बारे में, तो वो सारे वानर सेना जो रहती है वो प्रसन्न तो बहुत होती है, लेकिन फिर निराश होते हैं कि आखिर समुद्र इतना विशाल है, इसे कैसे पार किया जाएगा। तो पार करने का प्रश्न उठता है, विकट समुद्र को कोई उपाय नहीं सोचता। तो बूढ़ा संपाति सहायता कर सकता है, ये सोचकर उन्होंने सब उपाय किया कि इसी को उड़ान के लिए कहा जाता है। असमंजस में पूरी सेना पड़ी है। अंगद ने पहले ही कह दिया कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा से वापस नहीं जाएगा, किष्किंधा वापस नहीं। उन्होंने बताया कि बिना राम काज किए, इसके साथ लिखा है रामायण में कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, कि राम के कार्य को किए हुए हम विश्राम नहीं कर सकते, तो हम वहाँ जाएंगे ही। तो इस दल में जो सबसे बुद्धिमान थे वो जामवंत थे। तो जामवंत बड़े सोच में पड़ गए, उनके पास इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ती है और वे चुपचाप दूर बैठे रहते हैं। तो उन्हें पता होता है कि ये तो पवन पुत्र हैं, पवन के पुत्र हैं, तो इनमें उड़ने की शक्ति है। तो उन्हें उनकी शक्ति का एहसास दिलाते हैं, उनके बल का एहसास दिलाते हैं और उन्हें जगाते हैं, चेतना देते हैं कि आपके अलावा इस कार्य को करने वाला कोई नहीं है। कहते हैं हनुमान जी पर अगर पूरी तरीके से अविश्वास करके कार्य छोड़ दीजिएगा तो वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। आप कह दीजिए कि आपके अलावा इस कार्य को करने वाला कोई नहीं है, तो उन्हें जगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि जगा दिया उन्होंने, जामवंत ने उनके बल को, कि आपको जाना होगा, ये कार्य आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो सबकी आंखें उन्हीं पर टिकी थी। तो हनुमान को ये लगा कि यह कार्य वास्तव में उन्हीं के बल का है, तो उन्होंने ठान लिया। इसके बाद का जो पाठ है, जो लंका में हनुमान, वो मैं इसके बाद के वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।